हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली। तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ के क्रम में हमने देहरादून की 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक देहरादून के कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो है देहरादून का पार्ट 3। इसमें हम सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे, फिनिश हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो है देहरादून की, जिसमें हम सरकारी संस्थान एवं विभाग से लेकर के देहरादून के जितने भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, साथ में कुछ मंदिर भी बचे हुए हैं इसमें, और जितने भी विविध तथ्य होंगे वो भी इसी में ऐड कर लेंगे। और आपके जो दर्शनीय स्थल होते हैं, प्रमुख उपनगर होते हैं, वो सब भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है देहरादून में सरकारी संस्थान और विभाग। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक सरकारी संस्थान और विभाग हैं। अन्य किसी जिलों में आप इतने विभाग नहीं देखेंगे जितने यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई है। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी एकेडमी की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में की गई थी। अब अगला है उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाना। तो उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना कहाँ है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। विज्ञान धाम या फिर इसको साइंस सिटी कहा जाता है, ये झांझरा देहरादून में है। देहरादून के झांझरा स्थान पर है ये। इसको साइंस सिटी भी कहते हैं और हिंदी में विज्ञान धाम भी कहा जाता है। एक यहाँ पर है मानसिक रोग संस्थान सेला, कोई देहरादून में है ये। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र भी देहरादून में स्थित है। इसके साथ ही राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल 2002 में देहरादून में है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। पंजाबी एकेडमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में ही की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। कई प्रकार के जो फॉरेस्ट से संबंधित विभाग है ना, वो देहरादून में है। इसको आप अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में है। 2003 से ये स्टार्ट हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2003 से देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान भी देहरादून में है और इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा भी देहरादून में ही स्थित है। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS कहा जाता है। हाथी बड़कला देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में कर दी गई थी। तो कई सारे सरकारी संस्थान और विभाग देहरादून में स्थित है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि देहरादून का जितना भी अब टॉपिक बचे हैं विविध भी हम इसी में ऐड करेंगे, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये वाइल्ड लाइफ होगा, ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लिख दिया मैंने, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान WII चंदरबदनी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 में। ठीक है, तो वन्यजीव और फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी विभाग होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देहरादून में ही है, वो मैंने आपको अभी शुरू में बताया। फिर है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र, ये भी देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी इंपॉर्टेंट है, 1938 ईस्वी में देहरादून में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी आपसे पूछते हैं तो 1938 ईस्वी में देहरादून में ही है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो है देहरादून में है, ये बोर्ड देहरादून में है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। तो पूरी लाइन से आपको इसको पढ़ते हुए जाना है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी देहरादून में ही हुई है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में 3 परिसरों की स्थापना की गई है। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत आने वाली 1980 ईस्वी में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। ठीक है, अभिलेखों का संरक्षण यहाँ पर होता है। उसके पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है क्षेत्रीय अभिलेखागार 1980 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्र के अभिलेख होते थे, दस्तावेज जो होते थे, वो यहाँ पर संरक्षित थे, लेकिन अब ये पूरे उत्तराखंड के लिए है। राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का इसको दर्जा
प्रदान कर दिया गया है। कब किया गया है? 2003 में 15 अक्टूबर। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था जो है देहरादून में है। इसी के साथ साथ भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग मैंने बोला था देहरादून में ही है, ठीक है ना। अगला है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की स्थापना 1984 में हुई थी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड देहरादून में। उत्तराखंड वन विभाग कहाँ पर है? राजपुर रोड देहरादून में ही है। राज्य महिला आयोग सुद्धोवाला देहरादून में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का महिला आयोग कहाँ है? सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 के तहत हुई थी। महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना उत्तराखंड का महिला आयोग कहाँ है? देहरादून में। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में स्थित है। तो मानक ब्यूरो क्या होता है? जहाँ से स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, तो भारत का होता है ये। तो एक ब्यूरो इसका जो कार्यालय है देहरादून में स्थित है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। उत्तराखंड जल संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में है, ठीक है। भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है, जहाँ पर सैंपल्स लिए जाते हैं, तो ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन 2006 को बल्लीवाला देहरादून में हुआ था। राष्ट्रीय आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना, जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था, ठीक है। राष्ट्रपति आशियाना, इसका जो पुराना नाम था वो है बॉडीगार्ड भवन, लेकिन अब इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का आशियाना, राष्ट्रपति आशियाना। अगला है उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 1914 देहरादून में स्थित है। तो जो फॉरेस्ट म्यूज़ियम आप इसको कह सकते हैं, उत्तराखंड का ये सबसे पुराना वन संग्रहालय है, जो कि 1914 ईस्वी से देहरादून में स्थित है। फिर आता है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, जो कि देहरादून में है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंग मंडल की स्थापना की गई। याद रखना देहरादून के साथ साथ अल्मोड़ा में भी रंग मंडल है, इसको आपको याद रखना है, देहरादून और अल्मोड़ा। फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये तो आपको पता होगा। ONGC कहाँ पर है? ये देहरादून में इसका मुख्यालय, और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पटेल नगर देहरादून में स्थित है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है, ठीक है। जल संस्थान भी अभी हमने पढ़ा था, वो भी देहरादून में ही है। केंद्रीय मृदा जल ये मैंने शायद 2 बार लिख दिया ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट है सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान देहरादून में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एवं अच्छा ये मैंने 2 बार लिख दिया, ऑफ ड्रिलिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी देहरादून में ही स्थित है। बस अब एक पेज और बचे हैं, जो कि देहरादून के संस्थान और विभाग हैं। तो देखो, विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में, इंपॉर्टेंट है, और अभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था कि विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में है। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसी एक एग्ज़ाम में मैंने देखा भी था। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश का जो पहला संयंत्र, यानी कि जो डिवाइस होता है, मशीन होती है, उसका उद्घाटन 2019 में किया गया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में, ठीक है ना। 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने देहरादून के ONGC मुख्यालय में देश के प्रथम ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन किया था, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी याद हो जाएगा कि ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। अगला है इंदिरा अम्मा कैंटीन, ये आपने नाम सुना होगा। 2015 में इसकी शुरुआत देहरादून से की गई थी, इंदिरा अम्मा कैंटीन, ठीक है ना। अगला है राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला में स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला में है। उत्तराखंड का प्रथम जो सैनिक स्कूल है वो भी देहरादून में है, ये भी फर्स्ट है। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग में क्षेत्र में बनाया जाएगा, ठीक है।
अगला है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 में 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई थी। महादेवी कन्या पाठशाला। तो ये हो गए हमारे सरकारी संस्थान और विभाग देहरादून के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक एक लाइन में आप रोज़ रिवीजन भी करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कई सारे। अब जो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो है परियोजना। तो इससे पहले की वीडियो में पार्ट 2 में हमने नदियाँ तो देख ली थी, लेकिन हमने परियोजनाएं नहीं देखी हैं, तो वो देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। परियोजना देखने के लिए पहले आप इस मैप को थोड़ा समझ लीजिए। इस मैप में मैंने जितने भी यहाँ पर परियोजनाएं लिखी हैं वो सभी दर्शाई हुई हैं। कौन कौन सी इसमें परियोजनाएं हैं वो आप पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। वैसे तो इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। और इससे पहले भी मैंने जितने भी 9 जिला सीरीज़ कंप्लीट कराए हैं उसका एमसीक्यू के साथ साथ ये पूरे नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। भाविनी पांडे करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं और यूकेपीएससी और यूकेट्रिपलएससी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो उसी में आ जाती हैं। तो आप ये मैप बना लेंगे पहले। अब हम नदियों के क्रम में इसको करेंगे। तो देखो, देहरादून में जो मेन नदी है वो यमुना नदी है, ठीक है। यमुना की जो फिर सहायक नदियां हैं वो हम उसको पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने नदियां डिस्कस कर ली हैं ठीक से, ठीक है। यमुना की सारी सहायक नदी पढ़ ली है, उसका उद्गम पढ़ लिया, उसके सारे मार्गों में सहायक नदियां पढ़ ली है। अब इन नदियों पे जो बांध बने हैं उनको हमें देखना है कौन कौन सी परियोजना, जल विद्युत परियोजना और विद्युत परियोजनाएँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यमुना नदी की परियोजना देखेंगे और फिर इसके बाद टोंस नदी की देखेंगे, ठीक है। तो देहरादून में 2 ही ऐसी नदियां हैं जिन पे परियोजनाएं बनी हैं, यमुना और टोंस। तो इनको हम देखेंगे। पहले है देहरादून, जिस पर सबसे पहले व्यासी बांध परियोजना है, इम्पोर्टेंट है। व्यासी और लखवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट डाला भी है। तो व्यासी बांध परियोजना कहाँ पर है? यमुना में है, और मैप में आपको यहाँ पर दिख रही होगी व्यासी और लखवाड़, ठीक है, साथ में ही है। व्यासी परियोजना यमुना नदी पर बनी हुई है। लखवाड़ बांध परियोजना यमुना नदी पर बनी हुई है। फिर आती है ढकरानी, जो बांध है वो भी यमुना नदी पर है। कहाँ पर है ढकरानी? ये देखिए, इस तरह से ये आ रहा है, आप मार्ग से समझिए। सबसे पहले व्यासी, फिर लखवाड़, फिर ढकरानी, फिर ढालीपुर, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ढालीपुर यमुना नदी पर है, कुल्हाल भी है एक, यमुना नदी पर है, खोदरी परियोजना भी यमुना नदी पर है, एक हथियारी बोलते हैं, ये भी यमुना नदी पर है। तो ये 7 परियोजनाएं जो हैं यमुना नदी पर स्थित हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया व्यासी और लखवाड़ परियोजनाएं हैं। फिर आती है टोंस नदी की परियोजना, जो कि ये 4 मेंशन करी हैं यहाँ पर। छिबरोबाद परियोजना है टोंस नदी पर, तो आप मैप में इसको देखेंगे तो छिब्रो यहाँ पर आती है। फिर उसके बाद है कोठी, या फिर इसको कोटी भी बोलते हैं, पता नहीं इसको कोटी या फिर वहाँ के जो देहरादून वाले होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि इसको कोठी परियोजना कहते हैं या फिर कोटी परियोजना कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ इसका नाम है, अगर आपको पता होगा तो आप क्लियर कर देना। फिर भी आपको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कोठी या कोटी। तो ये टोंस नदी पर स्थित है। किसाऊबाद इम्पोर्टेंट है, इच्छारीबाद इम्पोर्टेंट है, दोनों ही टोंस नदी पर बने हैं, इच्छारी और किसाऊ। तो छिबरो, इच्छारी, कोठी, किसाऊ, ये 4 परियोजनाएं कहाँ हैं? टोंस नदी पर। इस तरफ वाली सब यमुना नदी वाली है, इस तरफ वाली सब टोंस तमसा नदी वाली है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट एक जल विद्युत परियोजना केंद्र है, ग्लोगी जल विद्युत केंद्र। उत्तर भारत का ये पहला जल विद्युत केंद्र है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया का पहला जल विद्युत केंद्र है। साथ में 1907 में मसूरी के पास इसकी स्थापना की गई। भट्टा फॉल से इसको पानी मिलता है। अब भट्टा फॉल, भट्टा प्रपात, ये हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ा था, जब हमने देहरादून के प्रपात को डिस्कस किया था, झरनों को डिस्कस किया था, उसमें हमने भट्टा प्रपात, हार्डी फॉल, इस तरह से फॉल पढ़े थे ना जो। तो भट्टा फॉल से पानी मिलता है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना को, केंद्र को। फिर है 1912 से इसमें जल विद्युत का उत्पादन होने लगा था, ठीक है ना। तो ये है इम्पोर्टेंट, ग्लोगी जल विद्युत केंद्र, जो कि उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है देहरादून में। मसूरी के पास इसकी स्थापना 1907 में की गई, जिसको भट्टापाल से पानी मिलता है। 1912 से इसमें जल विद्युत का उत्पादन होने लगा। तो ये हमने पढ़ लिए हैं।
अब ये विविध का ही एक टॉपिक हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। इसको आपने अलग से तो पढ़ा ही होगा। राजाजी नेशनल पार्क की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उत्तराखंड के नेशनल पार्क और उत्तराखंड की वन्यजीव अभ्यारण्य में आप पढ़ते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन तीनों ही जिलों में ये है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क किन किन जिलों में है, तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी तीनों ही जिलों में है। जिस प्रकार से जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल और पौड़ी जिले में आता है, ठीक है। तो वैसे ही राजाजी नेशनल पार्क भी 3 जिलों में आता है, 3 जिलों में फैला हुआ है। स्थापना हुई है 1983 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया 15 अप्रैल 2015 में। इससे पहले ये टाइगर रिजर्व नहीं था, लेकिन टाइगर संरक्षण इसको बनाया गया 15 अप्रैल 2015 में। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट आनंदवन में है। ये कुछ विविध मैंने लिखा रखे। जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछते हैं केवल, तो वो देहरादून में है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पूरा पूछते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो तीनों जिलों में होगा। मुख्यालय आपका देहरादून में है। उसी के साथ उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट बोला जाता है आनंद वन को। आनंद वन में है ये पहला सिटी फॉरेस्ट। सूर्यधारा झील है एक, देहरादून में है। सिल्क पार्क है 2007 देहरादून में। ये कुछ विविध पॉइंट है। इसके बाद हम पर्यटक स्थल और उपनगर देखेंगे। सिल्क पार्क 2007 में देहरादून में है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क गणी कैंट में। नालागढ़ देहरादून में। देहरादून को ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया 1996 में, ठीक है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ था 1865 में। तो ये जो कुछ विविध टॉपिक है ना, इसको याद रखना। इको सेंसिटिव जोन याद रखना 1996 में किया गया। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ था 1865 में। अब हम आते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर, ठीक है। तो देहरादून में है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसको समझते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कैसे देहरादून में आया। 1767 ईस्वी की ये बात है। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनेल को नियुक्त किया गया था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसी के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है 1942 ईस्वी में देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। 1942 में आया ये देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग पहले कहाँ था, बंगाल में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया 1942 में। भारत का जो प्रथम डाक टिकट है 1854 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही जारी किया था। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी, ठीक है। तो ये एवरेस्ट वही है जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ठीक है ना। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम देहरादून के प्रसिद्ध उपनगर देखेंगे। नगर क्या होता है, जो नगर जो होता है ना, उपनगर से बड़ा होता है, एक शहर होता है नगर। लेकिन शहर के अंदर ऐसे स्थान जो कि फेमस होते हैं, वहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनीय स्थल माने जाते हैं, प्रमुख स्थल माने जाते हैं, तो उनको उपनगर कहा जाता है। पहला उपनगर जो है वो है चक्राता। चक्राता आपने नाम सुना होगा ना, देहरादून में ST आरक्षित ये सीट है चक्राता। पहाड़ों का राजा इसे कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी आपने मसूरी नाम सुना है, तो पहाड़ों का राजा भी आपको याद रखना है चक्राता। और ये राजा रानी दोनों ही देहरादून में है, ठीक है। तो पहाड़ों का राजा चक्राता, इसका जो प्राचीन नाम था एक चक्रा था, एक चक्रा, ठीक है। चक्राता देहरादून जिले की एक तहसील है, जो कि विधानसभा क्षेत्र आता है, ST आरक्षित है ये। चक्राता उत्तराखंड में जौनसार बावर क्षेत्र है, ठीक है। ज़्यादातर जौनसारी जनजाति यहाँ रहती है, निवास करती है। जौनसार भावर क्षेत्र है ये, इसके अंतर्गत आता है। चक्राता की जो स्थापना है वो कर्नल ह्यूम ने की थी, और इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था, जिन्होंने इसकी स्थापना करी, कर्नल ह्यूम ने। देववन एवं रामताल गार्डन जो है चक्राता के समीप है, और एक पिकनिक स्पॉट है देववन और रामताल गार्डन। काणासार घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल है, ये भी चक्राता में है काणासार। चिलमरी नेक
चोटी है जो कि चक्राता में ही स्थित है। थाना डांडा चोटी है, ये भी देहरादून में ही स्थित है, चक्राता में। मियोला टिब्बा और बुधेर टिब्बा ये चक्राता में स्थित है। जो बुधेर गुफा है, गुफा की खोज जर्मन नागरिक म्योला ने की थी, इसी कारण से जो ये गुफा है उसका नाम हम म्योला गुफा भी कहते हैं, म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा, ठीक है। बीसपुरिया गुफा है चक्राता में। मुल्डारी नामक एक पर्यटन स्थल है जो कि स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कैरना पहाड़ी है और खतुन नदी है जो कि चक्राता में ही स्थित है। हथिनी कुंड है एक चक्राता में। बालनी देवी का मंदिर है और चिंताहरण महादेव का मंदिर भी चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़ चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, चौरानी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी हुआ करता था, इसीलिए इम्पोर्टेंट माना गया है। बैराटगढ़ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी था। नेक्स्ट और लास्ट जो यहाँ पर स्थल है वो है हनोल। टोंस नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, चक्राता में इम्पॉर्टेंट है हनोल। हनोल एक मंदिर है, टोंस नदी के तट पर यह स्थित है। जौनसार बावर वासियों का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हनोल महासू देवता का मंदिर है। महासू देवता भगवान शिव का ही एक अवतार, इसी तरह से आप मान सकते हैं। तो हनोल देवता, हनोल महासू देवता जी का मंदिर है और यह जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। जौनसार बावर क्षेत्र का ना सबसे बड़ा और पवित्र स्थल माना गया है। टोंस नदी पर यह स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं हनोल कहाँ पर स्थित है, टोंस नदी पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चक्राता कंप्लीट। अब एक टॉपिक देखिए आप, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है, LBSNA, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1959 में। 1972 अक्टूबर में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रख दिया गया। पहले ये सिर्फ एक एकेडमी थी, लेकिन फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसका नाम रखा गया और फिर 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द भी जोड़ दिया गया। पहले केवल एकेडमी थी एक, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। तो आपने नाम सुना होगा ये कहीं पर, तो देखा ही होगा, लप्सना करके बोलते हैं इसको। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी देहरादून में ही स्थित है, ठीक है ना। मसूरी में है ये आई थिंक। अब जो अगला उपनगर आता है देहरादून का वो है ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश यानी कि संत नगरी, संतों की नगरी कहा गया है ऋषिकेश को। तो उपनगरों के उपनाम भी आपको याद रख। फर्स्ट है इसमें गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर ये स्थित है ऋषिकेश। आपसे संगम पर पूछ सकते हैं, तो ऋषिकेश किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। केदारखंड में इसको कुब्जा मृग कहा गया है, ठीक है। चक्राता को क्या कहा गया था? एक चक्रा उसका पौराणिक नाम था, मतलब पुराना नाम था। ऋषिकेश को केदारखंड में कुब्जा मृग कहा गया है। देहरादून का ये एक उपनगर है। लोगों के अनुसार, किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रैभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया था, इसीलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा था। लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश नामक नाम इसका हो गया, ठीक है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है और विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। ऋषिकेश 3 जिलों से लगा हुआ है, टिहरी से, पौड़ी से और हरिद्वार से, ठीक है। ऋषिकेश में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न मंदिर स्थित हैं। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी थी और अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड के 9 नगर निगमों में शामिल है ऋषिकेश। 2017 में इसको बनाया। इसकी प्रथम महापौर अनीता ममगाई बनी थी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है और यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है, ठीक है, लक्ष्मण झूला स्थान। पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था, लेकिन 1924 ईस्वी की जब बाढ़ आई तो उस वक्त यह टूट गया और फिर से इसका निर्माण किया गया 1930 में। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला भी बनाया गया। बीटल्स आश्रम महर्षि
महेश योगी आश्रम, ये दोनों ही एक नाम है, बीटल्स आश्रम या फिर महर्षि महेश योगी आश्रम, ये भी ऋषिकेश में है। स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऋषि कुंड भी है यहाँ पर, एक कुंड। नीलकंठ महादेव का मंदिर है ऋषिकेश में, पौड़ी जिले में ये स्थित है, ठीक है ना। कैलाश निकेतन मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है। यह 13 मंजिला भवन है। जो ऋषिकेश है वो टिहरी पौड़ी यहाँ पे इस बॉर्डर पे है, टिहरी पौड़ी और हरिद्वार जिले से ये टच होता है, इसीलिए कुछ कुछ इसके जो स्थल हैं वो अलग अलग ज़िलों में होते हैं, जैसे पौड़ी में और टिहरी में, है ना। फिर है ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप में स्थित है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 ईस्वी में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 1985 से यह केंद्र 84 कुटिया बंद था, लेकिन 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर इसे खोला गया और पर्यटकों को प्रवेश शुल्क इसमें देना पड़ेगा, तभी भी जा पाते हैं। ऋषिकेश में कोडियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। कई लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग का जो आनंद लेने के लिए आते हैं। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग एक साहसिक पर्यटक स्थल ब्रह्मपुरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लिफ जंपिंग होती है यहाँ से, ऊंचाई से कूदने वाली जंपिंग। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम माना गया है, इम्पोर्टेंट है। ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी की मुनि की रेती स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुनि की रेती, ठीक है। हर्बल गार्डन टिहरी। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में ही स्थित है, वीरभद्र में। 1967 में ये बना था। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में ही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, जैसे एम्स दिल्ली में है वैसे ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में भी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी ऋषिकेश में, और इसने फरवरी 2014 से कार्य को शुरू किया था। अब जो ऋषिकेश वाला उपनगर है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम किस पर, पर्वतों की रानी, जिस तरह से पर्वतों के राजा चक्राता को बोला गया, ठीक है, ये भी देहरादून में है। और पर्वतों की रानी मसूरी भी देहरादून में है। तो मसूरी हमारी जो वीडियो है उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। यहीं से शुरू करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री जाना। पर्वतों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की जो रानी मसूरी है ना, ये कहाँ पर पड़ती है, मध्य हिमालय श्रेणी में आता है, ठीक है, उत्तराखंड के मध्य हिमालय श्रेणी में ये आता है। 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दे दी गई थी। मसूरी का नामकरण कैसे हुआ, बहुतायत यहाँ पर मसूर पौधे होते हैं, इसीलिए इन मंसूर पौधों के कारण ही इसका नाम मसूरी पड़ा। मसूरी की जो पहली इमारत है वो मलिंगार होटल है। मसूरी शहर की स्थापना कैप्टन यंग ने की थी, लेकिन इसका जो वर्णन है सभी बुक्स में अलग अलग है इनके सनों का। 1829 ईस्वी में लॉरेंस नामक अंग्रेज़ ने मसूरी में परचून की दुकान खोली थी। भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने 1832 मसूरी में अपना कार्यालय खोला। इनके नाम पर ही एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ना देहरादून में। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 ईस्वी में हुई थी। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 को कैप्टन ब्रेनी टेलर ने की, जो गॉथिक शैली का बना हुआ है, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन 1842 में हुआ, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी ही है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी का नाम आपने सुना होगा। 1959 में मसूरी में इन्होंने शरण ली थी, लेकिन बाद में ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। सेंट पॉल्स चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने की। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा चोटी, ठीक है, लाल टिब्बा चोटी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल पहाड़ी। मसूरी रोपवे बना 1970 में। मसूरी टीवी टावर में 1975 में बना और 1977 से इसका काम शुरू हुआ। मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है।
अब देख लेते हैं हम मसूरी का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है। विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य दिखता है। जनवरी महीने में दिखता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस महीने में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, तो जनवरी में। और ये कहाँ पर दिखता है? ये मसूरी में दिखता है। इसके अलावा ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है। हैप्पी वैली है एक मसूरी में, तिब्बती लोग यहाँ पर बसे हैं, दर्शनीय स्थल है। मसूरी के पास भट्टा फॉल है, हार्डी प्रपात है और झड़ी पानी स्थित है। ये सभी झरने यहाँ पर है। मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैंड रोड को माल रोड कहा जाता है। 3 किलोमीटर लंबी है ये, कैमल की तरह से बैंड है इसमें, इसीलिए इसको माल रोड है ये। मसूरी का जो सबसे पुराना बाजार है वो लंढौर बाजार है। कुलिडी बाजार भी मसूरी में ही स्थित है। मसूरी में एक मंदिर है, नाग देवता का मंदिर। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर भी है, बिनोक पहाड़ी पर ये स्थित है। इसके अलावा संतरा देवी का मंदिर है, मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर ये स्थित है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या इसको कंपनी गार्डन बोलते हैं, इसका निर्माण फाकनर लोगी ने किया था। इसका आज़ादी से पहले नाम बॉटनिकल गार्डन था, अभी म्यूनिसिपल गार्डन या फिर कंपनी गार्डन इसको बोलते हैं। लास्ट हमारा जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल मसूरी के जो है दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सभी क्या था, देहरादून का मसूरी में दर्शनीय स्थल थे। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।